ये कंप्यूटर का चैप्टर है आपका जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। जनरेशन मींस पीढ़ी, कंप्यूटर की पीढ़ी। तो कंप्यूटर का विकास का काल जो है शुरू से लेकर अब तक कंप्यूटर कैसे 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 विकसित हुआ, कैसे कैसे कंप्यूटर बनाए गए, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये होता है आपका जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। जा रहा है आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन क्या है कि कंप्यूटर का जो पहला जनरेशन था 1945 में शुरू हुआ, लेकिन 1945 में एक कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये उसका पूरा नाम था। उसको किसने बनाया था? ENIAC को किसने बनाया था? मिस्टर जेपी इकर्ट और मिस्टर जॉन मोचले, दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में। संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में ENIAC नाम का कंप्यूटर बनाया गया था। ये हमने बताया था आपको कि ENIAC वाज दैट फर्स्ट मशीन व्हिच स्पेशली कॉल्ड कंप्यूटर। इसको सबसे पहले कंप्यूटर कहा गया था। इसकी विशेषता बताई गई है कि यह बहुत बड़ा, इट वाज वेरी बिग एंड हैवी। ये जो कंप्यूटर होता था ये बहुत बड़ा और भारी था। 30 टन का होता था। एक कंप्यूटर 30 टन वजन का होता था, यानी 300 क्विंटल का होता था। 30 टन का होता था। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में समस्या होती थी क्योंकि बहुत बड़ा था। इट वाज नॉट ट्रांसफरेबल एंड इजीली। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं कर सकते थे। कोई भी चीज बहुत बड़ी होगी तो कैसे ले जाएंगे, समस्या आएगी। फिर ये था कि चूंकि ये बहुत बड़ा था तो इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती थी, है ना। इट वाज कंज्यूम्ड वेरी लार्ज एनर्जी एंड प्रोड्यूस्ड वेरी हाई हीट। ये बहुत ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता था, यानी कि उपभोग करता था। जैसे कोई भी चीज बहुत बड़ी है तो उसको मशीन बहुत बड़ी है या आदमी बहुत बड़ा है या जानवर बहुत बड़ा है तो ज्यादा खाएगा, है ना। तो वैसे ये कंप्यूटर था तो ये बहुत ज्यादा ऊर्जा लेता था और बहुत ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस करता था, बहुत ज्यादा हीट पैदा करता था। अब जब हीट ज्यादा पैदा करेगा तो क्या होगा? कोई भी चीज है बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करेगा तो क्या होगा? जैसे आपका मोबाइल है जो आप लोग चला रहे हो आजकल, अगर ये गर्म होना शुरू हो गया तो क्या बोलते हैं? वो डैमेज हो रहा है, वो खराब हो जाएगा, है ना। तो वो जो है, ये जो पहले पीढ़ी का कंप्यूटर था ये गर्मी बहुत ज्यादा पैदा करता था तो इसके पार्ट्स भी गर्म हो जाते थे और पार्ट्स गर्म होने के नाते ये गलतियां करने लगता था। जैसे हम ही लोग हैं, आदमी, मनुष्य, तो मनुष्य का दिमाग जब गर्म होता है तो क्या करता है? उल्टा पुल्टा काम करता है, मारपीट करेगा, गाली गलौज करेगा, दूसरे को मार देगा और अंत में खुद को भी नुकसान पहुंचा लेता है ना। ट्रेन के आगे जम कर जाता है। तो ये सब क्या होता है? क्या है ये? गर्म होने के नाते समस्या है। तो वैसे ही ये कंप्यूटर गर्म होता था तो गलतियां बहुत करता था, है ना। इन द ENIAC प्रोजेक्ट वेरी लार्ज एरर रेट यानी त्रुटियों की जो दर थी उसमें बहुत अधिक थी, गलतियां बहुत ज्यादा करता था। और इसको चलाने के लिए, इस पर काम करने के लिए, इस पर प्रोसेस करने के लिए वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था। वैक्यूम ट्यूब इज निर्वात नली। जैसे अभी हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर को चलाने के लिए क्या लगा है हमारे पास? क्या है? ब्रेन है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए, आंकड़ों पर कार्य करने के लिए वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था, निर्वात नली लगाई गई थी। तो एक कंप्यूटर में in the one ENIAC used 18,000 vacuum tube for data processing। एक ENIAC में, यानी एक कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे। क्यों लगाए गए थे? डाटा पर प्रोसेस करने के लिए, डाटा पर क्रिएट ऑफ द कंप्यूटर का ये 5 फीचर्स हो गए, यानी 5 विशेषताएं हो गई। छठवीं विशेषता है इन द ENIAC वाज प्रेजेंट वेरी हाई एरर रेट। इन द ENIAC यानी ENIAC जो था, इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, वाज प्रेजेंट होता था वेरी हाई एरर रेट, बहुत अधिक। एरर मींस त्रुटि, रेट मींस दर। त्रुटियों की दर बहुत अधिक थी। क्यों थी? क्योंकि ये गर्म हो जाता था। सही है? सही है? सही। ये जो ENIAC था, अभी हमने बताया आपको कि ENIAC में
गर्मी ज्यादा पैदा करता था तो गलती ज्यादा करता था। तो वही लिखा हुआ है कि वेरी हाई एरर रेट एंड इट वाज प्रोड्यूस वेरी लार्ज नॉइस एंड इट या आवाज में था, प्रोड्यूस में उत्पन्न करना, वेरी लार्ज नॉइस बहुत अधिक आवाज करता था। जब ये चलता था तो इसमें ध्वनि बहुत ज्यादा आती थी, आवाज होता था। फिर इन द ENIAC यूज्ड मशीनरी लैंग्वेज, जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें मशीनरी लैंग्वेज यानी कि यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था, और लो लेवल लैंग्वेज उसी को कहा गया लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तर की भाषा कहा गया, या उसी को कहा गया सिंबॉलिक लैंग्वेज। सिंबॉलिक मींस प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक मींस प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया, और बाइनरी लैंग्वेज अथवा बाइनरी, बाइनरी मींस द्विपदीय, ऐसी भाषा जिसमें दो पद होते हो, उन भाषा का प्रयोग किया गया। तो वही लिखा है कि इन द ENIAC यूज्ड मशीनरी लैंग्वेज, ENIAC में यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया, या लो लेवल लैंग्वेज निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग किया गया, या सिंबॉलिक लैंग्वेज यानी प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया, या बाइनरी लैंग्वेज में द्विपदीय भाषा का प्रयोग किया गया। हम लोग जो भाषा बोलते हैं जैसे हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, तो हिंदी में कितने पद हैं? हिंदी में तो 49 अक्षर होते हैं, 10 नंबर होते हैं जीरो को लेकर के, और कुछ प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं। ऐसे इंग्लिश में है, इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर होते हैं, और कुछ चिन्ह होते हैं प्लस माइनस के। लेकिन जो कंप्यूटर की भाषा है जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, बाई मींस दो, यानी ये ऐसी भाषा है जिसमें केवल दो पद, ये ऐसी भाषा है जिसमें केवल दो पद होते हैं, 0 एंड 1। इट इज आल्सो नोन एज बिट। इसको क्या बोलते हैं? बिट। यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें दो ही नंबर होते हैं, पूरे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है वो केवल इन्हीं दो नंबरों पर आधारित होती है। इसको बाइनरी क्यों कहते हैं? बाइनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें केवल दो पद होते हैं, 0 एंड 1, इसलिए बाइनरी कहते हैं। फिर यहाँ पे आपने देखा था कि लिखा हुआ था ये मशीनरी लैंग्वेज या सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो आप ऐसे लिख दो तो क्या कोई कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? नहीं पता चलेगा, तो वो सिंबल के रूप में उसको नजर आएगा। जैसे हम कीबोर्ड में ए पुश करते हैं, ए पुश जब करेंगे कीबोर्ड में ए बटन दबाएंगे तो कीबोर्ड की जो बटन्स होती हैं उन बटन्स के नीचे सर्किट बनी होती है, और उस सर्किट पर कोडिंग होती है। पहले ये बाइनरी पहले ये क्या है? नेचुरल लैंग्वेज है। ये क्या है? नेचुरल है। इसके बाद ये होता है, बदलता है डेसिमल में, ये डेसिमल में बदलता है। जैसे हो गया 69, ये इसकी कोडिंग हो गई 69 डेसिमल नंबर। इसके बाद इसको ये कन्वर्ट करता है 0101 के फॉर्म में। हम कंप्यूटर में कुछ भी लिखते हैं, कोई भी बटन दबाते हैं तो वहां पर कंप्यूटर के जो ब्रेन में जाता है वो तो जो हम दबा रहे हैं उसको जा रहा है, वो जा रहा है, लेकिन वहां पर फिर इसका ट्रांसलेशन होता है बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी को समझता है। तो इसका मतलब हो जाएगा 100101, यानी कि ए जो आप लिखते हैं उस ए का अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 100101 हो जाएगा। अब अगर यही किसी को लिख के दे दें आप तो क्या समझेगा? नहीं समझ पाएगा वो, मतलब सोचेगा कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है ना। इसीलिए इसको कहते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज। और चूंकि ये लैंग्वेज केवल मशीन के लिए बनाया गया है, ये हमारे आम बोलचाल में या आम का जो कार्य वगैरह करते हैं किसी ऑफिस में या कहीं भी कर रहे हैं, वहां पे इसका यूज हम थोड़ी ना करते हैं। हम तो डेसिमल नंबर का यूज करते हैं और नेचुरल जो कैरेक्टर्स वगैरह उनका यूज करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया मशीनरी लैंग्वेज, क्योंकि ये मशीन के लिए बनाया गया। तो चाहे आप कहिए बाइनरी लैंग्वेज, चाहे कहिए मशीनरी लैंग्वेज, चाहे कहिए सिंबॉलिक लैंग्वेज, और चाहे कहिए लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्यों कहेंगे? क्योंकि ये निम्न स्तर की, लो लेवल लैंग्वेज निम्न स्तर की भाषा है, क्योंकि इसको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है ना, इसलिए इसको कहा गया निम्न स्तर की भाषा, लो लेवल लैंग्वेज। तो वही एक ही बात है। फिर होता है इट वाज ऑपरेटेड बाय ओनली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था ENIAC, इट वाज ऑपरेटेड, वह चलाया जाता था
बाई ओनली, केवल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कौन चला सकता था उसको? वही चला सकते थे, जो लैंग्वेज के द्वारा काम होता था। इसीलिए अब इसको कौन समझता था? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझ। आजकल का कंप्यूटर तो हर कोई चला लेता है भाई, वो मैनुअल लैंग्वेज नहीं जानता है तो भी चला रहा है ना। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो इसको जानता था तो कौन जानता था? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको समझता था। तो इट वाज ऑपरेटेड बाय ओनली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यह कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर ही चला सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर द इनपुट यूनिट यूज्ड पंच कार्ड। फॉर द इनपुट यूनिट, फॉर मींस के लिए, इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट मींस इन मींस अंदर, पुट मींस रखना, यूनिट मींस इकाई। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा हम डालते हैं वो जिसके द्वारा डालते हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है? दैट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम व्हिच we can insert any types of data in our computer system and also operate to our computer system. That's called input unit. Input unit के लिए किस चीज का प्रयोग किया जा रहा है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, लेजर पेन, OMR, PCR, OCR, है ना, तमाम यूनिट है। उसका प्रयोग इनपुट इकाई के लिए किया जाता है। लेकिन उस समय पहली पीढ़ी में इनपुट इकाई के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। पंच कार्ड लकड़ी का बना हुआ एक फ्रेम होता था जिसपे लोहे के उल्टे अक्षर सेट किए जाते थे। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? अंजन। ये उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा, उसमें लोहे के उल्टे अक्षर होते थे। तो लोहे के अक्षर होते थे, लकड़ी का बना हुआ एक फ्रेम होता था, उसी के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा डालते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डाला जाता था, तो उसी को कहा गया था पंच कार्ड। इस तरह से पंच कार्ड होता था उस समय। फिर आता है द मैग्नेटिक टेप वाज यूज्ड फॉर स्टोरेज डिस्क। मैग्नेटिक टेप, चुंबक की पट्टी, वाज यूज्ड, प्रयुक्त होती थी, फॉर स्टोरेज डिस्क। स्टोर में संग्रह, डिस्क मींस प्लेट। तो जब कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा डालते थे, आज भी हम डालते हैं, तो कहीं जाकर के वो स्टोर हो रही है ना। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो आपके ब्रेन में कहीं जाकर के स्टोर हो रहा है, कहीं हो रहा है ना, तभी तो अगले दिन बता पाओगे कि नहीं हो रहा है। बीच में इधर उधर चला जा रहा है, सड़क पे चला जा रहा है, कहीं चौराहे चला जा रहा है? जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जब हम लोहे के अक्षर और चुंबक की एक प्लेट बनाई गई थी, उस चुंबक की प्लेट पे डाटा जाकर के संग्रहित होता था। मैग्नेटिक टेप वाज यूज्ड फॉर स्टोरेज डिस्क। चुंबक की पट्टी का प्रयोग किया गया था संग्रह माध्यम के लिए। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए चुंबक की पट्टी का प्रयोग हुआ था पहली पीढ़ी में। फिर है ईच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ईच मींस प्रत्येक, पार्ट्स मींस भाग ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का प्रत्येक भाग, अब प्रत्येक भाग में क्या होता है? इनपुट यूनिट होता है, आउटपुट यूनिट होता है और प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ईच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं, होते थे, होते रहेंगे। 3 ही पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इनपुट यूनिट, दूसरा पार्ट प्रोसेसर, और तीसरा पार्ट होता है आउटपुट यूनिट। 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इनपुट यूनिट हो गया, इनपुट यूनिट। यहाँ पर हो गया प्रोसेसर, और ये आउटपुट यूनिट। तो आज भी यही है, जैसे कीबोर्ड है आपका, और प्रोसेसर में सीपीयू है, और फिर मॉनिटर है। 3 ही पार्ट है। तो उस समय भी यही होते थे। अब अभी हम क्या करते हैं? कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं, कीबोर्ड तार के माध्यम से सीपीयू से जुड़ा होता है ना, या आजकल वाईफाई आ गया है, उसके माध्यम से जुड़ा होता है। सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पर दिखाई देता है। तो सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, इसमें जो इनपुट यूनिट था, आउटपुट यूनिट था और प्रोसेसिंग यूनिट था, वाज नॉट ऑपरेटेड। वाज मींस था, नॉट मींस नहीं, ऑपरेट मींस चलाना। नहीं चलाया जा सकता था इन सेम टाइम, एक समय में। यानी एक समय में ये तीनों पार्ट नहीं चलाए जा सकते थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते है ना। तो इतने ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता था, तो इसलिए इसको एक साथ नहीं चलाया जाता था। एक बार में केवल 2 पार्ट चलते थे सेम टाइम। सो यूज्ड प्लगिंग एंड अनप्लगिंग टेक्नोलॉजी। इसलिए अतः
यूज मीन्स प्रयोग किया जाता था प्लगिंग एंड अनप्लगिंग। प्लग मीन्स जोड़ना और अनप्लग मीन्स हटा लेना, है ना, अलग कर देना। तो प्लगिंग एंड अनप्लगिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीकी, वाज यूज प्रयोग किया गया था फॉर डाटा ट्रांजैक्शन। फॉर मीन्स के लिए, डाटा मीन्स आंकड़ा, ट्रांजैक्शन मीन्स स्थानांतरण। आंकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया? प्लगिंग और अनप्लगिंग। जैसे समझो, जैसे हमने आपसे पूछा कि 10 + 15 = व्हाट, ये हमने आपसे पूछा, तो मेरी आवाज है या बोर्ड पे हमने लिखा, तो ये मैटर आपके आंखों के द्वारा या कानों के द्वारा आपके ब्रेन में चला गया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हमने कंप्यूटर के इनपुट पंच कार्ड के द्वारा हमने इसमें इनपुट कराया 10 + 15 = व्हाट, और ये तो जुड़ा हुआ है ना, केबल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अगर डाटा यहाँ आ गया, प्रोसेसर में आ गया, 10 + 15 ये यहाँ पर आ गया, = इसने कैलकुलेट करके रख लिया 25, लेकिन अभी तो ये आउटपुट जुड़ा ही नहीं है, आउटपुट नहीं जुड़ा है, क्योंकि एक साथ तीनों चल ही नहीं सकते थे उस समय। तो ये इसको हमने जोड़ा, तो ये क्या हो गया? प्लगिंग हो गया। अब इसकी आवश्यकता खत्म हो गई ना, इसकी आवश्यकता खत्म। भाई हमने आपसे कुछ पूछ लिया तो मेरा काम खत्म है, अब तो आप बताओगे ना। तो वैसे ही इसको जोड़ दिया तो प्लगिंग हो गया। अब चूंकि एक बार में एक ही चलाया जाता, तो ही चलाया जाता था, तो इसको हमने अलग कर दिया, यानी अनप्लग कर दिया। अनप्लग कर दिया, फिर यही केबल उठा करके यहाँ जोड़ दिया, और यहाँ पे उत्तर मिल गया हमको 25 मिल गया, यानी आउटपुट हमको मिल गया। अब इसकी भी जरूरत खत्म हो गई, आपने उत्तर दे दिया हमको, तो अगला प्रश्न करेंगे तो आप बताएंगे कि नहीं। तो वैसे ही अब इसकी आवश्यकता खत्म हो गई, फिर इसको यहाँ से हटा लेंगे, फिर इसको यहाँ जोड़ देंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, इसको कहा गया प्लगिंग एंड अनप्लगिंग फ्यूचर सेटिंग्स टेक्नोलॉजी। तो इसका प्रयोग किया गया। इसका एग्जांपल है IBM 701, ये उसका मॉडल नंबर है। ENIAC जो बनाया गया था पहले पीढ़ी का कंप्यूटर, उसका मॉडल नंबर है IBM 701, और IBM एक कंपनी है, आज भी IBM कंपनी बनाती है, कंप्यूटर बनाती है, सॉरी। तो IBM 701, IBM इज I for international, B for business and M for machine, नीचे लिखा भी हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर इसी में एक मॉडल बनाया गया IBM 651, फिर बनाया गया ENIAC, बता ही रहे थे आपको, ENIAC का प्रोग्राम आपको बताइए। फिर आ गया एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिसैक्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम बताइए, तो ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिसैक्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडवेक। फिर आ गया आपका यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये इसका मॉडल है, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम है, ठीक है।